Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Kamran Khan. Welcome to my YouTube channel KK Mathematics। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, राइट द वेक्टर पी क्यू। आपने पी क्यू वेक्टर को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे, इसकी फॉर्म में लिखना है आपने। ठीक है, दो पार्ट हैं, पहला पार्ट में पी पॉइंट दे दिया 2 व 3, क्यू दे दिया 6 व -2। ठीक है जी, इसको हम पी क्यू वेक्टर फाइंड करते हैं। जी बच्चों, पी पॉइंट दे दिया उसने 2 व 3 और क्यू पॉइंट दे दिया उसने 6 व -2। ठीक है, तो हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पी का पोजीशन वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, ओ पी से। ठीक है जी, तो वो क्या होगा 2i + 3j। ठीक हो गया। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, क्यू का पोजीशन वेक्टर वो क्या होगा, ओ क्यू। ठीक है, तो वो होगा आपका क्या आ जाएगा बच्चों 6i - 2j। ठीक हो गया। अब वी नो डैट, हम जानते हैं क्या कि पी क्यू जो वेक्टर होता है वो बराबर होता है ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट। तो ओ क्यू क्या दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 6i - 2j माइनस ओ पी वेक्टर क्या है 2i + 3j। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा 6i - 2j माइनस 2i माइनस प्लस माइनस 3j। ठीक हो गया। अब i वाला i में से माइनस होगा 6i - 2i, तो ये आ जाएगा 4i और माइनस का 2 और माइनस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 5j। तो ये बच्चों आ गया पी क्यू वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ xi + yj की फॉर्म में आ गया। जी बच्चों, सेकंड पार्ट में पी दे दिया उसने 0, 5 और क्यू दे दिया -1 व -6। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज इक्वल टू ओ पी। तो वो क्या होगा बच्चों 0i + 5j। ठीक है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, हाँ जी, किससे डिनोट करते हैं, ओ क्यू से। तो किसके बराबर होगा -i - 6j। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं क्या कि पी क्यू इज़ इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी के। ठीक है जी, अब ओ क्यू आपका क्या है -i - 6j माइनस ओ पी क्या है 0i + 5j। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आ जाएगा -i - 6j, तो ये तो 0 ख़त्म हो जाएगा -5j। तो आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा -11j। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर के 3 पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट दे दिए, कहते हैं इनका मैग्नीट्यूड फाइंड कर। तो मैग्नीट्यूड आपको पता है क्या होता है कि u मॉड i के साथ जो होगा उसका स्क्वायर, j के साथ जो होगा उसका स्क्वायर। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, फर्स्ट पार्ट u = 2i - 7j। तो ये सोल्यूशन u दे दिया है, इसका मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं, u मॉड से। वो देखो बच्चों क्या होगा, यानी कि u मॉड इज इक्वल टू i के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो है उसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका 53। ठीक हो गया बच्चों, ये 53 आ गया। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट में u दे दिया है i - i + j दे दिया उसने। ठीक हो गया बच्चों, इसका आप मैग्नीट्यूड लेके i के साथ है 1 होता है और j के साथ उसका भी 1। तो u का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, √1 + 1 इज इक्वल टू √2। ठीक हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन है।
हाँ जी, तीसरे में थर्ड पार्ट में u इज इक्वल टू दे दिया 3 माइनस 4, तो इसको मैं i और j की फॉर्म में लिखूँगा 3i माइनस 4j। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो कैसे लेंगे बच्चों, हाँ जी स्क्वायर रूट, हाँ जी i के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस हाँ जी j के साथ जो है उसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आ जाएगा 9 प्लस 16 25 इज इक्वल टू 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 5 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ़ u दे दिया है, v दे दिया है, w दे दिया, फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर u प्लस v माइनस w, फिर ये फाइंड करना है और थर्ड पार्ट ये फाइंड करना है। ठीक हो गया। चलें जी, आप फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन u दे दिया, v दे दिया है, w दे दिया है। अब हम फर्स्ट पार्ट फाइंड करने लगे हैं u प्लस v माइनस w। तो पहले u है तो पहले u वेक्टर लिख लेंगे यहाँ पे, फिर प्लस, फिर v है तो v वेक्टर यहाँ पे, फिर माइनस, फिर w है तो w वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब इसको अंदर प्लस i माइनस 6j और माइनस माइनस प्लस i माइनस प्लस माइनस का j आ गया। अब i वाला i में जमा कर दें तो 2i i और i 4i हो जाएगा, और माइनस का 7j और माइनस का j, तो ये आपके पास माइनस का 6j, तो ये आ जाएगा आपका 4i माइनस का 14j। बस इतना कुछ करना है कि i वाला कंपोनेंट i में ऐड कर दो और j वाला कंपोनेंट j में ऐड कर दो। ठीक हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ। जी बच्चों, सेकंड पार्ट में कहता है 2u माइनस 3v प्लस 4w। तो पहले 2 लिखेंगे और उसके साथ u है तो u वेक्टर लिख लेंगे, फिर माइनस का 3 और आगे कौन सा है v, तो v वेक्टर लिख लेंगे, प्लस का 4 और आगे कौन सा है w, तो w वेक्टर ये है। अब क्या करो, 2 को इस सब से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 2 7 माइनस का 14, तो ये आ जाएगा बच्चों। इसी तरह माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3i माइनस माइनस प्लस 3 6 द 18j। अब प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का 4i और प्लस का 4j। अब क्या करो, i वाले i में ऐड कर लो, j वाले कंपोनेंट j में ऐड कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 3i और प्लस का 8j आ जाएगा। ठीक हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। हाँ जी, 1/2u प्लस 1/2v प्लस 1/2w इज इक्वल टू, हाँ जी मैं क्या करता हूँ 1/2 सब में कॉमन ले लेता हूँ। ठीक हो गया। तो आपके पास अंदर क्या आ जाएगा, u प्लस v प्लस w। अब ये बच्चों 1/2, पहले u वेक्टर है तो u वेक्टर ऐड कर दिया, फिर प्लस, फिर v वेक्टर है तो v वेक्टर ऐड कर दिया, फिर प्लस, फिर w तो फिर w वेक्टर को हमने ऐड कर दिया। ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, 1/2 तो वैसे बाहर आ जाएगा, अभी इनको सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, 2i और माइनस i ये तो इससे कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2i आ जाएगा और माइनस का 7j और माइनस का 6 13 और 1j यानी कम हो जाएगा तो 12j आ जाएगा। ठीक है। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गया बच्चों। जैसे 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, i माइनस 6j। क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन सिंपल है इसलिए मैं इनको बाय हैंड सॉल्व नहीं कर रहा, मैंने पहले ये नोट्स बनाए हुए हैं, जस्ट मैं आपको रीड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आए।